हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम फोर्स्ड मैरिज विथ ब्लाइंड प्रिंस FF का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शाओगोंग वांगजी और लैन एल्डर्स को अपने साथ लेकर के गायब हो गई थी। वह वांगजी और उन सभी को लेकर एक सीक्रेट प्लेस पर पहुंची। पूरे रास्ते वांगजी और जितने भी एल्डर्स थे उन सबकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था, मतलब कि उनकी आंखें कवर्ड थीं। उन्हें वो कुछ भी नहीं देख सकते थे कि किस तरफ से वो आए और अब वो किधर जा रहे थे, वो कहाँ हैं। शाओगोंग वांगजी और एल्डर्स को बेसमेंट में ले गई, फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद उसने एल्डर्स और वांगजी की आंखें खोल दिया। उसके फेस पर एक ईवलिश स्माइल थी। इमॉर्टल लैन एल्डर्स और वांगजी एक ब्लैक होल के सामने खड़े हुए थे। इसके बाद शाओगोंग ने लैन एल्डर्स की पावर्स को अनसील कर दिया, क्योंकि इससे पहले उसने अपनी ब्लैक मैजिक से उन सब की पावर्स को अपने कंट्रोल में कर रखा था ना। शाओगोंग बोली, अब इस स्पेल को कास्ट करो ताकि मैं इस जगह के अंदर एंटर कर सकूं जहां पर कोर क्रिस्टल रखा हुआ है। ये सुनकर लैन एल्डर्स ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से शाओगोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने लैन एल्डर्स पर अपनी ब्लैक मैजिक का यूज़ करके अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन उन सभी ने उसके अटैक को रोका। इस कारण से शाओगोंग और ज़्यादा गुस्सा होने लगी और वो और ज़्यादा अटैक करने लगी। वांगजी भी अपने एल्डर्स को हेल्प कर रहा था उसके अटैक के खिलाफ। काफ़ी देर तक वो लड़ाई चलती रही, लेकिन जल्द ही एल्डर्स थक गए और कि वो काफ़ी टाइम से लड़ रहे थे और बेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा रिसेंटमेंट एनर्जी थी, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने और लड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आखिरकार वो सब रुक गए। शाओगोंग बोली, तो अब क्या तुम सब रेडी हो? जो मैंने तुमसे कहा है, जो मैं चाहती हूँ। एल्डर्स ने गुस्से में शाओगोंग की तरफ देखा। फाइनली उन्हें मजबूरन हाँ करना ही पड़ा। लेकिन एल्डर्स को एक बात तो बहुत अच्छे से समझ गई थी कि ये ईवल विच लेडी को मारना आसान नहीं होगा। उन्हें किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इसको एंड करने के लिए। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत प्योर हो, वो चीज़ जो कि प्योर हो और पूरी तरह से शाओगोंग के अंदर की जो डार्कनेस थी उसको ख़त्म कर सके। और उन्हें इस बात का आंसर बहुत अच्छे से पता था, लेकिन ये भी जानते थे कि इतना आसान नहीं था उनके लिए अपने खुद के एक पार्ट को सेक्रीफाइस करना उस डार्क एनर्जी को ख़त्म करने के लिए। वांगजी भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वो उस ईवल विच शाओगोंग को मारना चाहता था, लेकिन वो बहुत कमज़ोर फील कर रहा था और डार्क पावर जो वहाँ पर बेसमेंट में थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत हैवी हो गई थी उसके ऊपर। वो अपने ड्रैगन को भी नहीं समन कर पा रहा था। अब लैन एल्डर्स ने एक दूसरे को पकड़ लिया, एक दूसरे के हाथों को पकड़ लिया और फिर उन्होंने वांगजी के भी हाथ को पकड़ा। वांगजी ने उनकी तरफ देखा। एक एल्डर ने अपने माइंड लिंक के ज़रिए वांगजी से कहा, वांगजी, हम मेन वैली में जा रहे हैं, वहाँ तुम इस विच से बहुत अच्छे से लड़ सकते हो। कोर क्रिस्टल का जो गार्जियन है वो भी तुम्हारी हेल्प करेगा, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये सुनकर वांगजी ने माइंड लिंक के थ्रू रिप्लाई करते हुए कहा, ओके मास्टर, मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। ये सुनकर उस एल्डर ने हाँ में अपना सही लाया और फिर उन्होंने वो स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने उन सभी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। शाओगोंग अपने हैंड्स को एक दूसरे से रब कर रही थी। उसके फेस पर बहुत ही ईवल स्माइल थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका जो सपना है वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है, इसलिए वो काफ़ी खुश थी। वो ब्लैक होल वाइट में बदल चुका था और उसके थ्रू लाइट आ रही थी, मतलब उसके बाहर लाइट आ रही थी। एक एल्डर ने बोला, ये है रास्ता। शाओगोंग हंसते हुए बोली, फाइनली मैं सक्सीड हो ही गई, मुझे जीत हासिल ही हो गई उस चीज़ के लिए जिसके लिए मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। उसने फिर एक बार लैन एल्डर्स की पावर को सील कर दिया। उसने मैजिक किया और वो जो एल्डर्स थे उनको ब्लैक स्मोक के रोप से ब्लैक स्मोक से जो रोप यानी कि रस्सी बंधी हुई थी उससे उसने उन एल्डर्स को कैद कर दिया। शाओगोंग बोली, अब तुम सब मेरे लिए बिल्कुल यूज़लेस हो चुके हो। ये कहकर उसने फिर से मैजिक किया और वो एल्डर्स वहाँ से गायब हो गए। एक एल्डर ने वहाँ से गायब होने से पहले कहा, लान वांगजी,
आखिर तक लड़ना। तुम इस इविल विच को हरा सकते हो अगर तुम चाहोगे तो। ये सुनकर शाओगोंग गुस्सा हो गई, लेकिन फिर उसने अपने आप को शांत कराया। वो सोच रही थी कि वांग जी तो उसके सामने एक बच्चा है, वो क्या कर लेगा, वो कैसे उसको हरा सकता है। कोई भी उसे नहीं हरा सकता था। क्या हुआ अगर वांग जी एक वाइट ड्रैगन है, वो भी तो ब्लैक ड्रैगन है ना। शाओगोंग ने वांग जी की ओर देखा, जो कि शाओगोंग की ओर बहुत गुस्से में देख रहा था। इसके बाद उसने वांग जी का हाथ पकड़ा और वो उस होल में एंटर हो गई। एल्डर्स उस ब्लैक मैजिक से आज़ाद हो गए जैसे ही वो वुसू में वापस आए। शिचन लाशिचन जल्दी से उनके पास आए और एल्डर्स उन्हें देखकर ज़मीन पर से उठे। शिचन ने कहा, एल्डर्स वांग जी कहाँ पर है। तो ये सुनकर एक एल्डर बोला, वो इवल विच, उसने वो लान वांग जी को अपने साथ मेन वैली में लेकर गई है। लांजीरन बोले, अब क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो नहीं जीतेगी और कोर क्रिस्टल का गार्जियन उसकी लाइफ को एंड कर देगा। ये सुनकर एक एल्डर बोला, सिर्फ वांग जी ही उसे मार सकता है और वो भी। लेकिन फिर वो चुप हो गए। शिचन बोला, वांग जी उसे मार सकता है, लेकिन कैसे। एल्डर ने रिप्लाई किया, उसे अपने ड्रैगन को सेक्रीफाइस करना होगा, जो कि एक प्योर सोल है, और इसी ज़रिए से वो इवल विच शाओगोंग मर सकती है, वरना नहीं। ये सुनकर लांचीरन और शिचन बहुत ज़्यादा टेंस हो गए। वो वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे। वो एल्डर्स भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए वांग जी के लिए। वांग जी और शाओगोंग मेन वैली में एंटर हुए। शाओगोंग बोली, लिटिल बॉय, तुम मेरे काफ़ी यूज़फुल हो, अब मेरी मदद करो उस कोर क्रिस्टल को ढूंढने में। वांग जी ने शाओगोंग की तरफ घूरा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तभी उसे अपने ड्रैगन की आवाज़ सुनाई दी। वो बोला, मास्टर इसे जीतने मत दीजिएगा, हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम इस इवल लेडी को, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकते हैं। आप मुझे सेक्रीफाइस कर सकते हो इस इवल लेडी को फिनिश करने के लिए। यह सुनकर वांग जी शॉक्ड हो गया। क्या सेक्रीफाइस। वांग जी ने माइंड लिंक के ज़रिए कहा, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। जी मतलब जो कि उस ड्रैगन का नाम था। वो बोला, गुड मास्टर काओ, यानी कि जो कोर क्रिस्टल के गार्जियन थे उनका नाम था मास्टर काओ, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। शाओगोंग बोली, हे लान बॉय, तुम कहाँ खोए हुए हो, मुझसे जल्दी उस कोर क्रिस्टल को ढूंढने में हेल्प करो। वांग जी बोला, मुझे नहीं पता है। ये सुनकर शाओगोंग गुस्से में बोली, इडियट, आपने उस स्टूपिड ड्रैगन से पूछो ना कि कौन सा रास्ता है, कहाँ जाना है हमें। वांग जी सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो शाओगोंग पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वो रुक गया जब उसने किसी को शाओगोंग के पीछे अपीयर होते हुए देखा। मतलब कि शाओगोंग के पीछे कोई आया था। शाओगोंग पीछे मुड़ी और उसने देखा कि एक पर्सन उसके पीछे खड़ा हुआ था। शाओगोंग ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा, कोर क्रिस्टल के गार्जियन काओ यूचेन 115 ईयर्स ओल्ड थे, एक रेयर ड्रैगन जो कि 100 सालों बाद पैदा हुआ था, और वो नेक्स्ट गार्जियन थे कोर क्रिस्टल के। लेकिन अब विंग एक रेड ड्रैगन था और वो कोर क्रिस्टल को गार्ड करेगा। काओ यूचेन गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेन वैली में आने की। ये सुनकर शाओगोंग बड़े ही इनोसेंट वे में वांग जी को पॉइंट करते हुए बोली, मैंने इस लैंड बॉय की मदद से यहाँ पर एंटर किया है। काओ यूचेन ने वांग जी की ओर देखा और फिर वो बोले, क्या, एक वाइट ड्रैगन। वांग जी ने काओ यूचेन को बोला, मैं सेकंड प्रिंस लान वांग जी हूँ और मैं आपके प्रति अपनी रिस्पेक्ट शो करता हूँ। शाओगोंग गुस्से में बोली, ये सब छोड़ो, मुझे अब वो कोर क्रिस्टल दे दो चुपचाप। ये सुनकर यूचेन गुस्से में बोला, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें वो कोर क्रिस्टल कभी भी नहीं दूंगा। ये कहकर उसने शाओगोंग पर अटैक करना शुरू कर दिया। शाओगोंग यूचेन के अटैक को ब्लॉक करते हुए बोली, चलो ठीक है, कुछ अच्छी लड़ाई कर लेते हैं आपस में। वांग जी ने भी अपनी पोजीशन ले ली और वो भी शाओगोंग के ऊपर अटैक करने लगा, यानी कि वो भी काओ यूचेन की हेल्प करने लगा। लेकिन शाओगोंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। जो ब्लैक मैजिक उसके इर्द गिर्द थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी, और वो वांग जी और यूचेन को सफोकेट कर रही थी, यानी कि उनको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसके बाद शाओगोंग ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डार्क पावर्स यूचेन और वांग जी की ओर भेजी, जिसकी वजह से वो दोनों ज़मीन पर गिर गए।
लेकिन वांगजी तुरंत उठ गया और फिर से युद्ध करने लगा। यूचन ने सोचा, ये शाओगोंग तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसको मारने के लिए एक प्योर सोल को सेक्रीफाइस करना होगा। लेकिन यूचन ने तभी वांगजी की ओर देखा, जो कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ शाओगोंग से युद्ध कर रहा था। उसने सोचा, मैं अपने ड्रैगन को सेक्रीफाइस कर दूंगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वो इसे यानी कि शाओगोंग को ख़त्म कर भी पाएगा या नहीं। लेकिन वांगजी का ड्रैगन तो प्योर है, वो ज़रूर इसे ख़त्म कर सकता है। लेकिन क्या लान वांगजी ऐसा करेगा? ये काफ़ी रिस्की होगा। लान वांगजी अपने ड्रैगन को लूज़ करेगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने एक सेंसेस को भी लूज़ कर सकता है। हम सभी को पता होता है ना कि बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं, आइज़, नोज़, ईयर, स्किन। तो इसी में से एक सेंसेस की बात वो बोल रहे थे। यूचन ग्राउंड पर से उठा, उसने अपनी आंखें बंद करी और एक गहरी सांस ली। कुछ टाइम बाद वो एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर दिया, जो कि एक रेयर रेड ड्रैगन था। शाओगोंग और वांगजी यूचन की ओर देखने लगे। यूचन अब पूरी तरह से एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। शाओगोंग बोली, अच्छा तो तुम मुझे इस कोर क्रिस्टल को इतनी आसानी से नहीं लेने दोगे ना? हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब शाओगोंग भी अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ गई, जो कि एक ब्लैक ड्रैगन था। उन्हें ट्रांसफॉर्म होते हुए देखकर वांगजी ने भी सोचा कि वो ट्रांसफॉर्म होगा, और फिर वो भी ड्रैगन में अपने वाइट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसके बाद उन तीनों में युद्ध होने लगा, यानी कि काओ यूचन और वांगजी शाओगोंग से युद्ध करने लगे। नालचीन शिचन इधर उधर चिंता में ग्रस्त थे और टहल रहे थे, बहुत ज़्यादा वरीड थे वो वांगजी के लिए। वो वांगजी के सुरक्षित लौटने की प्रार्थना कर रहे थे। वो तीनों ड्रैगन काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे से युद्ध करते रहे। यूचन शाओगोंग से युद्ध करते समय सोचने लगा, हम इससे नहीं लड़ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सिर्फ एक ही रास्ता है इसकी लाइफ को ख़त्म करने का। शाओगोंग का जो ड्रैगन था, तभी उसने एक ब्लैक मैजिक अपने मुंह से फेंकी, जिसने डायरेक्टली यूचन को हिट कर दिया। यूचन उसको हैंडल नहीं कर पाया, उस पावर की ताकत को हैंडल नहीं कर पाया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। और फिर एक बार वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसके माउथ से ब्लड आने लगा। ये देखकर वांगजी बोला, नहीं। शाओगोंग का जो ड्रैगन था, उसने कुछ स्ट्रॉन्ग पावर्स वांगजी की भी और फेंकी। वो बोली, यूचन अपनी हार को स्वीकार कर लो और चुपचाप मुझे वो कोर क्रिस्टल अभी के अभी दे दो। यूचन बोला, नहीं, लेकिन अब तुम्हारा वक्त आ चुका है शाओगोंग हेल में जाने का। ये कहकर यूचन ने कुछ निंजा टेक्निक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शाओगोंग और वांगजी काफ़ी कंफ्यूज थे यूचन की ओर देखकर। रेड पावर यूचन के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई। उसने कुछ रेड पावर अपने माउथ से फेंकी। जितनी भी रेड पावर थी उसने एक बॉल का शेप ले लिया, जो कि यूचन के इर्द गिर्द घूम रही थी। एक आखिरी बार यूचन ने अपने ड्रैगन को देखा, जो कि उस रेड बॉल में था, और वो उस बॉल में था और अपने सिर को हाँ में हिला रहा था। यूचन ने विश किया कि शायद उसकी ये टेक्निक वर्क कर जाए, वरना तो फिर वांगजी को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन यूचन नहीं चाहते थे कि वांगजी को इतनी कम उम्र में सेक्रीफाइस करना पड़े। उन्हें पता था कि कोर क्रिस्टल का नेक्स्ट जो गार्जियन था वो पैदा हो चुका है और वो जल्द ही इस कोर क्रिस्टल गार्जियन की पोजीशन को ले लेगा। शाओगोंग समझ नहीं पाई एक भी चीज़ कि यूचन क्या करना चाह रहा है। तभी उसे कुछ सेंस हुआ कि यूचन उसके तरफ उस बॉल के थ्रू फेंक रहा था। शाओगोंग ने उससे दूर होने की कोशिश करी, लेकिन काफ़ी लेट हो चुका था और वो बॉल सीधा जाकर उससे लड़ा और बहुत तेज़ धमाका हुआ। यूचन को फिर से ब्लड की वॉमिटिंग हुई। वो और वांगजी उस तरफ देख रहे थे जहाँ पर शाओगोंग खड़ी थी, लेकिन वो शॉक्ड थे क्योंकि शाओगोंग तो पूरी तरह से फाइन थी। यूचन बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये काम नहीं किया। शाओगोंग ने कुछ पावर्स का यूज़ किया और उसने उसे यूचन की ओर फेंका।
जैसे कि यूजिन ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका था तो वो इस अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके माउथ से बहुत ज़्यादा ब्लड की वॉमिटिंग होने लगी। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो शाओगोंग के साथ युद्ध करने लगा। शाओगोंग ने वांग जी को अपने पावर से फेंक दिया उठाकर। इसके बाद वांग जी फिर से एक ह्यूमन फॉर्म में आ गया।